हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको एक लंबी सी स्टेटमेंट दी होती है और स्टेटमेंट का आपको एक सिंगल वर्ड में उसका मीनिंग बताना होता है। दिस इज़ नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसको अगर हम शुरू करें तो मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगी भी इसका मतलब कि इसका मीनिंग है क्या। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में मानता है उसको कहते हैं थीस्ट, THEIST, थीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में बिल्कुल नहीं मानता, हिंदी में कहते हैं नास्तिक और इंग्लिश में कहेंगे एथीस्ट। थीस्ट में बस ए लगा देंगे आगे, एथीस्ट। उसके बाद वन हु स्पीक्स फॉर अदर, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के हक में बोलता है उसको कहते हैं स्पोक्समैन। क्या बोलेंगे उसको? स्पोक्समैन। थर्ड, सॉरी नेक्स्ट, वन हु फील्स वेरी सिंपैथेटिक टू ह्यूमन बींग्स। कोई ऐसा इंसान जो ह्यूमन बींग के प्रति बहुत ही सिंपैथेटिक है, जिसको ह्यूमन बींग पे बहुत दया आती है, उसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। HUMANITARIOAN। वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा इंसान जिसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको कहेंगे इनकॉरिगिबल। INCORRIGIBLE, इनकॉरिगिबल। उसके बाद वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको हम इनकॉरिगिबल बोलते हैं। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स, कोई एक ऐसा इंसान जो अपने उधार नहीं चुका सकता उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालिया निकल चुका है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, कोई एक ऐसा इंसान जिसको ऑफिशियल ड्यूटी मिली हुई है अकाउंट्स बनाने की, उसको कहते हैं ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर। नेक्स्ट इज वन हु इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कोई एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर निर्भर हो उसको कहेंगे डिपेंडेंट या पैरासाइट भी बोल सकते हैं। वन हु वर्क्स विदाउट पे और अलाउंस, कोई एक ऐसा इंसान जो बिना पैसों के लिए काम कर रहा है, मतलब पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, उसको कहेंगे एनवॉय, सॉरी उसको कहेंगे ऑनोरेरी, HONORARY। और कोई ऐसा इंसान जो उसको सिर्फ एक रिस्पेक्टेड मनी दी जाती है, काम के बदले में का पैसा नहीं है, बट खाली वो आया, उसने अपना टाइम दिया, उसके लिए एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट दिया जाता है, उसको कहते हैं ऑनरेरियम। वन हु वर्क्स विदाउट पे और अलाउंस इज ऑनरेरी, और जो अलाउंस दिया जाता है वो ऑनरेरियम। वन हु इज सेंट अपॉन ए स्पेशल मिशन, कोई एक ऐसा इंसान जिसको स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया है वो कहलाएगा एनवॉय, ENVOY, एनवॉय। वन हु वॉन्ट्स पीस एंड ट्राइज टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, कोई एक ऐसा इंसान जो पीस चाहता है, वॉर नहीं चाहता है, एबॉलिश करवाना चाहता है वॉर को, उसको कहेंगे पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट। अ लेटर हुज रिटर्न राइटर इज़ अननोन, कोई एक ऐसी चिट्ठी जिसका राइटर हमें नहीं पता कौन है, उसको कहेंगे एनोनिमस। क्या कहेंगे उसको? एनोनिमस, ANONYMOUS। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, बाप के मरने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं पोस्ट्यूमस, POST, पोस्ट, HUMOUS, पोस्ट्यूमस। अ प्लेस वेयर बर्ड एनिमल्स आर केप्ट इन एग्जीबिशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को एग्जीबिशन में रखा जाता है, उस जगह को बोलते हैं जू, हम सबको पता है। ए टेंडेंसी टू गिव एन अनफेयर जजमेंट थ्रू सिंपैथी विद वन साइड, किसी एक तरफ सिंपैथी की वजह से जजमेंट को थोड़ा सा घुमा के दे देना या उसकी फेवर में दे देना, इज कॉल्ड पार्शियलिटी। ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर, आप सबने सुना है इसके बारे में, कोई एक देश जब दूसरे देश में अपने देश का कोई आदमी भेजता है जिसको हम डिप्लोमेटिक मिनिस्टर बोलते हैं, उसका नाम होता है एम्बेसडर, और जहाँ ये बैठते हैं उसको कहते हैं एम्बेसी। स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बॉयहुड और यूथ मतलब बचपने और जवानी के बीच की जो स्टेज होती है उसको क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस। अ बुक फॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और थॉट, जिसमें आप डेली के इवेंट्स और रिकॉर्ड्स लिखते हैं, मेंटेन करते हैं, उस बुक को क्या कहा जाता है? डायरी। इसी से मिलता जुलता, जब एक इंसान अपनी जीवनी लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब मैं किसी और की जीवनी लिख रही हूँ तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। Then a constitution which provides for government at the center as well as in the regional government, सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में जो डिमार्केशन होता है, जब पावर दो जनों के हाथ में होती है, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? फेडरल। क्या कहा जाता है? फेडरल। नेक्स्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट, फाइनल जजमेंट देने से पहले अगर बीच में कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो ये टर्म हमने बहुत सुनी है, इसको कहते हैं इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट। इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी जजमेंट जो फाइनल जजमेंट के निकलने से पहले बीच में दी जाती है, कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, उसको इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट कहा जाता है। अ पर्सन हु कंसील्स हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, कोई एक ऐसा इंसान जो अपने आप को अरेस्ट होने से बचा रहा है, जो अरेस्ट नहीं होना चाह रहा है, उस इंसान को कहा जाता है एब्सकॉन्ड, ABSCOND, एब्सकॉन्ड।
नेक्स्ट इज अ सूट फाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल। कोई एक ऐसा सूट जो फाइल किया जाता है इस चीज़ के लिए कि आपको एक टाइटल को डिटरमाइन करना है, उसको कहते हैं हम डेक्लारेटरी सूट। क्या कहेंगे? डेक्लारेटरी सूट। अ डिसीजन फॉर्म विच वन के नॉट गो बैक। एक ऐसा डिसीजन जिसमें आप वापस जिसको नहीं ले सकते, उसको कहते हैं इररिवोकेबल डिसीजन। ऐसे डिसीजंस जो वापस नहीं लिए जा सकते उसको कहते हैं इररिवोकेबल, और जिनको वापस लिया जा सकता है उसको कहते हैं रिवोकेबल। मैं आपको साथ के साथ इनके ऑपोजिट्स भी बता रही हूँ ताकि आपको अगर वो आ जाए तो आप लिख सकें। And the last one for this video is a claim made by the defendant in his favor against the plaintiff। अपने लिए फेवर में कोई क्लेम करना डिफेंडेंट के जरिए इज नोन एज काउंटर क्लेम। इसको क्या कहा जाता है? काउंटर क्लेम। तो ये कुछ ऐसे वन वर्ड्स थे जो कि अक्सर पेपर में देखे गए हैं, तो आप इनको 2-3 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा और इनके कॉन्ट्रोडिक्टरी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।